नमस्कार, मैं अक्षता और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। आज हमारे साथ मिस्टर शत्रुघ्न सिन्हा के बड़े बेटे नोन एज जूनियर शत्रुघ्न लव सिन्हा मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। पहले तो ये बताएं कि अभी हमने हाल फिलहाल बहुत ज़्यादा देख रहे हैं सोशल मीडिया पे हाउस ऑफ क्रिएटिविटी करके आपने कुछ ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया है, तो उसके बारे में सर कुछ बताएं, क्या है, कैसे है? हाउस ऑफ क्रिएटिविटी एक ई कॉमर्स पोर्टल है जहाँ पे हमारी एक कोशिश है कि जैसे जो कलाकार है, कुछ जो जाने माने आर्टिस्ट और कुछ जो अभी तक उनको एक मौका नहीं मिला अपने काम को दुनिया को दिखाने का, मेरी ये कोशिश थी कि उनको एक प्लेटफॉर्म मिले। क्योंकि काफ़ी बार ऐसे होता है कि आदमी में कला है, या आदमी नहीं कहना चाहिए, किसी में भी कला है, व्यक्ति में कला है, पर वो उनको कहाँ से कहाँ किसको पहुँचे, किसको दिखाए, किससे बात करें, उनको पता नहीं होता था। हमने सोचा कि क्यों नहीं, क्योंकि हम फिल्म उद्योग से जुड़े हैं, तो हमारे थ्रू उनका काम दुनिया तक ले जाए। और अगर उनका एक प्लेटफॉर्म है ना, जैसे मैंने कहा कि वो दूसरों तक दिखा सकते हैं, अपना आर्ट बेच भी सकते हैं। और हमारे लिए सबसे बड़ी चीज़ वही है कि हमारे आर्टिस्ट और उनका टैलेंट दुनिया को दिख जाए। तो इसलिए मैंने हाउस ऑफ क्रिएटिविटी शुरू किया था। और उसमें मेरी बहन सोनाक्षी, मेरे भाई खुश, हम सब उसके हिस्सेदार हैं। एंड अभी तो सिर्फ 2 महीने ही हुए उसे, तो हम आशा करते हैं कि धीरे धीरे और भी अच्छा होगा। तो ऐसा सर उसमें कोई बेसिक चीज़ है कि सिर्फ ये टैलेंट, या फिर ओपन फॉर ऑल है, किसी भी एज ग्रुप या समथिंग लाइक दैट? उसमें एक रिव्यू प्रोसेस है, जैसे आर्टिस्ट अपना काम भेज सकते हैं, मेल कर सकते हैं, फिर उसे रिव्यू किया जाता है। हमारी जो टीम है वो उसे देखती है, और फिर उसके बाद कुछ आर्टिस्ट को चुना जाता है। क्योंकि संभव नहीं है कि हम हर आर्टिस्ट को वेबसाइट में एक्सेप्ट करें, क्योंकि फिर हम चाहते ही है कि लिमिटेड हो, ताकि उन पे ऊपर ध्यान जाए। क्योंकि क्या होता है कि जैसे आप कोई भी जगह अमेज़ॉन पे आप जाएंगे तो आपको इतनी चीज़ें दिखाई देगी, अगर आप जानते नहीं आप किस चीज़ के लिए ढूंढ रहे हैं, आप जिस चीज़ को ख़रीदना चाहते हैं, तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाती है कि आप सोच रहे हैं कि क्या ख़रीदूँ, कहाँ ढूंढूँ। तो हम चाहते हैं कि सिलेक्ट आर्टिस्ट हो, पर क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, यही हमारी सोच है। क्वालिटी चीज़। हाँ सर, दूसरी चीज़ ये, यू आर अ वर्सटाइल एक्टर। हमने आपकी मूवी पलटन देखी है, इट वाज फैबुलस। तो सर, ये एक्टर और फिर पॉलिटिक्स दोनों सर कैसे कनेक्ट किया ये चीज़ को? मैं कहता हूँ कि एक्टिंग मेरा पेशा है और पॉलिटिक्स मेरा कर्तव्य है। तो दोनों, राजनीति मेरा कर्तव्य, ये कर्तव्य जो मुझे निभाना है। और जैसे कुछ लोग कहते हैं कि आप पटना में, मैंने एक चीज़ देखी कि जो आपके विरोधी है वो कहेंगे कि अरे आप पटना में रहते नहीं, आप पटना से बाहर से आते हैं। और फिर वही लोग बाद में शिकायत करेंगे कि पटना से क्यों लोग बाहर जाते हैं। तो जब कोई वापस आता है तो आप उनका स्वीकार क्यों नहीं करते, आप उनका साथ क्यों नहीं थे, उनको ठुकराते क्यों आप? ये सोच ही गलत है। कि अगर हमें बिहार को सुधारना है या पटना को भी बेहतर बनाना है, तो हम सबको मिलकर काम करना। पटना से कितने कह सकते हैं, क्वालिफाइड लोग या इंटेलिजेंट लोग बाहर गए, उन्होंने नाम कमाया पूरे भारत में। जो भी कहा जाए बिहार के बारे में कि इन सम वेज हमारी रैंकिंग बहुत पीछे रहती है काफ़ी चीज़ों में, पर ये तो कोई नहीं कह सकता कि बिहारी हार्ड वर्किंग नहीं है, मेहनती नहीं है। ये तो कोई नहीं कह सकता कि बिहारियों ने अपना नाम रोशन किया जहाँ पे भी वो गए हैं। तो ऑब्वियसली यही मैं कहता हूँ कि पॉलिटिक्स मेरे लिए एक कर्तव्य है। मेरे पिताजी ने शुरू किया था, वो भी जब आए थे कि एक कंफर्टेबल ज़िंदगी छोड़ के आए ना, वहाँ पे माया नगरी, और आके फिर आपको हर किसी से जुड़ना है, आपको अलग अलग जगह जाना है, दूसरों से बात करनी है। तो ऑब्वियसली आसान नहीं है, राजनीति आसान नहीं है। और जो भी राजनीति से जुड़ता है, कुछ लोग गलत कारणों के लिए आते हैं, वो अपना स्वार्थ देख के आते हैं। मेरा मानना है कि हमारा परिवार वैसा नहीं है और कभी था ही नहीं वैसा। सर, दूसरी चीज़ ये कि जैसे हम लोग बाहर जाते हैं, आपने बोला मुंबई एक माया नगरी है, नो डाउट। तो बिहार को लोग ऐसे देखते हैं कि बिहार से है, क्या ही कर लेगा। सर, आपने जब स्टार्ट किया सर, तो नो डाउट आपके पीछे सोनाक्षी मैम थी, शत्रुघ्न सर थे। सर, उसके बाद भी कुछ आपको फेस करने को मिला कि जैसे कि लोग आजकल सर स्ट्रगल लाइफ कहते हैं, स्टार किड्स करके, जो बहुत, इस बारे में कुछ सर? नहीं, मैं खुद मानता हूँ कि कुछ स्टार किड्स है, नाम नहीं लूँगा, पर कुछ स्टार किड्स है जो बिल्कुल लायक नहीं है एक्टर बनने के। वही मैंने कहा, किस्मत। कभी कभी ऐसे होता है कि जो लायक नहीं वो बन जाता है, और जो लायक है उसको समय लगता है। और जो आपने मेरे बारे में कहा, मैंने आज तक मेरे पिताजी से मदद नहीं मांगी है। जैसे कि उनसे आज तक नहीं कहा है कि किसी डायरेक्टर, निर्देशक, निर्माता को कॉल करे और बोले कि लव को रोल दीजिए
उनको मतलब ये फिल्म में डाल दीजिए। ना तो मेरी बहन ने आज तक मेरे लिए किया, ना तो मेरे पिताजी ने। मैं ये गर्व से कह रहा हूँ, क्योंकि ठीक है, हो सकता है कि रास्ता और आसान हो जाता, मेरे लिए बहुत आसान हो जाता। हो सकता है कि आज तक जो मेरा करियर इंडस्ट्री में रहा है उससे वो फिल्मोग्राफी और बड़ी होती, मतलब उसमें हो सकता है कि 20 और फिल्में, 30 और फिल्में होते। पर क्योंकि मैं अपने आप कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा समय लग रहा है। पर मेरा मानना है कि मुझे अपने ऊपर पूरा विश्वास है कि मैं जानता हूँ कि मेरी काबिलियत क्या है और क्षमता क्या है, तो इससे मैं हार नहीं माना हुआ। जैसे मैंने बाहर कहा स्टूडेंट्स के बारे में, मेरे में ये बात है ही नहीं कि मतलब आप हार मान ही नहीं सकते। कि आप चुनाव हो या ज़िंदगी हो या फिल्म इंडस्ट्री हो, अगर आपके पास वो सपोर्ट है, फैमिली सपोर्ट है, और मैं सिर्फ फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि इमोशनल सपोर्ट वो और ज़रूरी होता है। फाइनेंशियल सपोर्ट की तो ज़रूरत है, क्योंकि आजकल जो भी फिल्म इंडस्ट्री में आ रहा है, आजकल आपने देखा होगा कि लोग कहते तो कि हम स्ट्रगलर है, हमने संघर्ष किया। तो आपकी संघर्ष क्या है कि आप गाड़ी में आ रहे हैं ऑडिशन देने, तो ये संघर्ष हो गया आपका। वो संघर्ष करता है जो मतलब बिहार छोड़ के ट्रेन पकड़ के मुंबई आता है, फिर वो रास्ता ढूंढता है, वो संघर्ष है। ये संघर्ष नहीं है कि मतलब आप गाड़ी से उतर रहे हैं, इसी गाड़ी से उतर रहे हो, जा रहे हो ऑडिशन देने, मतलब वो क्या बड़ी बात है। मतलब कि जैसे मैं देखता हूँ कि कोई अपनी बड़ी दुख भरी कहानी बताता है, बोलता है कि मुझे यहाँ देखा किसी ने, मैं नाच रहा था। अरे पर आप उस जगह में जो गए थे वो भी मतलब अमीरों की जगह थी, आप सड़क पे नहीं नाच रहे थे, तो ये क्या आप मतलब दुख भरी कहानी बांट रहे थे। मतलब इट्स बिकम अ लिटिल अब्सर्ड नाउ कि योर स्ट्रगल स्टोरी ऑल्सो इज़ अ रिच मैन स्ट्रगल स्टोरी। तो आई थिंक कि स्ट्रगल आपको और मजबूत बनाता है। और हाँ सर, और जैसे कि बिहार को ऐसा क्या करना चाहिए कि लोग इसे वैसे ना देखें कि बिहार बहुत अभी भी बैकवर्ड चल रहा है, पॉवर्टी बहुत है यहाँ, तो ऐसा क्या करे कि बिहार और आगे आए, निखरे और अच्छे से? देखिए, आपके सवाल में दो तीन सवाल है एक्चुअली, तो उसका जवाब मुझे तोड़ के देना होगा। पहले तो ये है कि जो भी बिहारी है, आप बिहार में हो या बिहार के बाहर जाते, कहिए कि मैं बिहार से हूँ। क्योंकि आप जब बाहर गए हैं और अब आपने अपने आप को कुछ बनाया है, साबित किया है, तो गर्व से कहिए ना कि मैं बिहारी हूँ। आप क्यों छुप के बोलते हैं? जैसे कहना नहीं चाहिए, वह काफ़ी बार ऐसे होता है कि हमारे ही कुछ भाई और बहनों जब एक्चुअली नहीं कहना चाहिए, कोई एक दूसरे स्टेट में जाते हैं, वहाँ पे वो नहीं कहते कि मैं बिहारी हूँ, क्योंकि उनको लगता है यहाँ पे हमारी एक जो इम्प्रेशन जो है कि हम मज़दूर है या हम मतलब गरीब है। अरे पर आप जब गए हैं वहाँ पे, तो आप अगर दिखा रहे पूरी दुनिया को कि आपने साबित किया कि आपने अचीव किया है, तो आप क्यों नहीं बोले कि मैं बिहारी हूँ। दूसरी बात, गरीबी के बारे में आपने कहा कि हमारा स्टेट गरीब है, ये झूठ नहीं है, पर इसका मतलब नहीं है कि हमारे लोग मेहनती नहीं है, और इसका मतलब ये नहीं है कि आगे जाके चीज़ें सुधारी नहीं जा सकती। पर मैं ये भी कहूँगा कि यहाँ पे हमारे जो लोग रहते हैं उनको ही उसको बदलने के लिए मेहनत करनी होगी। काफ़ी बार ऐसे भी होता है कि मैंने देखा है कि जो लोग पावर में होते हैं वो सब कुछ बदल सकते हैं, पर पता नहीं क्यों कि मतलब हो सकता है कुछ उनमें से कुछ है जिनके इरादे भी अच्छे हो, पर इम्प्लीमेंटेशन ख़राब होता है। और वही प्रॉब्लम है कि जब आपका इरादा अच्छा है पर इम्प्लीमेंटेशन ठीक से नहीं कर रहा, तो आप कैसे मतलब कैसे चीज़ें बदलेगी। सो लाइक सी अगेन, एजुकेशन के मामले में बिहारी जब पढ़ाई करता है तो क्यों इतना आगे निकलता है? क्योंकि वो मेहनत करते हैं ना, तो हार्ड वर्क। So main thing is whether you're poor or rich, they always work hard. And again, to change the poverty, change the impression. I mean, there is poverty, but change that impression outside. हम सबको पहले अंदर से चेंज करना होगा बिहार को। सर, हमारा आखिरी सवाल कि अभी आपका जो फ्यूचर प्लान्स है वो एक्टिंग स्किल्स की तरफ है या फिर पॉलिटिक्स की तरफ है? देखिए, मैंने वही कहा कि एक्टिंग मेरा पेशा है, मेरा प्रोफेशन है। क्योंकि मैंने देखा है कि फिर से राजनीति में कोई नेता होगा जो वकील है, कोई नेता होगा जो डॉक्टर है, अस्पताल है उसका, कॉलेज है उसका, वो लोग काम कर सकते हैं। सिर्फ एक्टर के ऊपर उंगली उठाते कि आप क्यों काम कर रहे हैं, हमें भी ईमानदारी से कमाई करनी है। फिर आदमी काम नहीं करेगा, बाद में आपको फिर खबर आएगी, अरे वो तो उस तरह से पैसा कमा रहे, तो अरे तो हम काम करेंगे ऑब्वियसली। देखिए, जिम्मेदारी जब आपको मिलती है उसको पूरी तरह निभाइए। जैसे कल पॉलिटिक्स में मैं कुछ बन जाता हूँ, मुझे कुछ पद दिया जाता है, मतलब तब तो समझी बात है कि मुझे उसी पे पूरा ध्यान देना होगा। पर अभी जब मैं आप ही का हूँ, मैं एक नागरिक हूँ आप ही के जैसे, सिर्फ फ़र्क है कि मैं आवाज़ उठाता हूँ, थोड़ी सी आवाज़ उठाता हूँ और दूसरों के खिलाफ मतलब बोलता हूँ, वही फ़र्क है। और हो सकता है कि कुछ कारणों के लिए मेरी बात कहीं ना कहीं सुनी जाती है, पर मैं आप ही के लिए तो बात कर रहा हूँ ना, अपने आप के लिए तो सिर्फ बात नहीं कर रहा हूँ। रोड ख़राब है तो इसका मतलब सिर्फ मेरे लिए ख़राब नहीं है, पूरे पटना के लिए ख़राब है, आप ही के लिए ही ख़राब है। तो अगेन आई फील कि ये थोड़ा मतलब कि ये सोच को थोड़ा बदलना होगा कि
अगर आप कलाकार है तो आपको काम नहीं करना है, क्योंकि क्यों नहीं करना है, हमें भी तो ईमानदारी से काम करना। तो आई थिंक दैट थिंकिंग नीड्स टू चेंज। और सर एक छोटी सी चीज़ और थी सर, सोनाक्षी मैम पटना कब आ रही हैं सर? सोनाक्षी तो पटना कब आएगी वो मैं नहीं कह सकता, कि उनका जो स्केड्यूल रहता है मुझे खुद कभी कभी पता नहीं होता है कब कौन सी फिल्म के लिए जा रही है शूट करने, और मतलब कब अचानक निकल जाए कोई और जगह के लिए। और पटना तो आना चाहती है काफ़ी समय से, पर वही है कि जब आएंगे भी तो देखना होगा कि मतलब कि जैसे जो पूरा तामझाम अरेंजमेंट सही होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि इतना प्यार उनको मिलता है यहाँ पे कि कभी कभी मतलब वो कंट्रोल नहीं हो पाता, तो इसलिए वो सब देखना होगा पहले, उसी के बाद वो आएंगे। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, आपने आंखें को इतना टाइम दिया, अपना इतना प्रीशियस टाइम दिया। थैंक यू सो मच। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तमाम और खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर।